Assalamualaikum. This is Mirza Mansoor, clinical dietitian and nutritionist, and I'm working at Mushtaq Rheumatology Clinic, Rafin Mall, रावलपिंडी। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। मोस्टली हमारी 75% जो फीमेल पॉपुलेशन है वो इस चीज़ का शिकार है, दैट इज वेजिनाइटिस, डिफरेंट वेजिनल इन्फेक्शंस। वेजिनल इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट हर 3 में से एक जो लेडी है वो इस चीज़ का शिकार है, बट ये प्रॉपरली कुछ शाइनेस की वजह से डॉक्टर के सामने फीमेल्स जो है वो इसको प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पाती है। ये अमूमन हर उम्र की जो खातून है उसको हो सकता है। तो वेजिनाइटिस होता कैसे है या इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। एक तो ये कि पुअर हाइजीन की वजह से, हम लोगों का सफाई सुथराई का ख्याल ना रखने की वजह से, पीरियड्स के डेज में या मेंस्ट्रुअल डेज में जो है वो प्रॉपरली हर 2 से 3 घंटे बाद पैड्स चेंज ना करने की वजह से, या फिर बहुत टाइट कपड़े पहनने की वजह से, गीले कपड़े या गंदे कपड़े इस्तेमाल करने की वजह से जो है इस तरह के इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेस भी इसमें एक बहुत मेन फैक्टर है। इसके अलावा जो है ओबेसिटी भी इसका एक मेन फैक्टर है, या फिर बहुत केमिकल्स वाले सोप्स यूज करने की वजह से, या बहुत किस्म के सेंटेड प्रोडक्ट्स जो है यूज करने की वजह से हो जाते हैं, या फिर चेंज इन डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से। और इसके अलावा एक इसकी खास वजह की मेनोपॉजल वुमेन्स, यानी कि वो खवातीन जिनमें जो है 40 या 45 के बाद माहवारी जो है वो बंद हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि फीमेल्स में हार्मोन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, जिससे जो स्किन ड्राई हो जाती है, इच्ची यानी खारिश वगैरह होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन रहती है, रेडनेस वगैरह रहती है, तो उससे जो है वो उसमें भी इस तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बेसिकली वेजिनाइटिस के इन्फेक्शंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम लोग बात करें बैक्टीरियल वेजिनाइटिस की, तो हमारा जो वेजाइना है, फीमेल वेजाइना की जो हाइजीन, कुदरती तौर पर जो उसका हाइजीन का मैकेनिज्म है वो है वेजिनल पीएच, जो कि एसिडिक है और उसकी रेंज 3.5 टू 4.5 तक है। बट और दूसरा ये कि हमारे वेजाइना में ये होता है कि बैक्टीरियाज, कुछ गुड बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं जो वेजाइना की टेक केयर कर रहे होती हैं। बट अगर किसी भी वजह से जो है वेजिनल पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे ये होता है कि जो गुड या फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो वहां से कम होना शुरू हो जाती हैं, और बैड बैक्टीरियाज जो है उनकी वहां पे ओवर ग्रोथ हो जाती है, वो वहां पे बढ़ जाती है। उनके बढ़ने की वजह से फिर ये होता है कि इस तरह के इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, कि या फिर एक वेजिनल डिस्चार्ज होता है, पानी आता है, लेकिन ये कि वो बहुत ज्यादा स्मेल के साथ होता है। उसके अलावा जो है रेडनेस हो जाती है, रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, या फिर लोअर एब्डोमेन यानी कि जो पेट का निचला हिस्सा है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर आता है कैंडिडा वेजिनाइटिस, उसमें भी ये होता है कि आपके वेजाइना में, वल्वा में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत थिक जो है वो वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, या फिर जो है रेडनेस या बहुत ज्यादा खारिश वगैरह होती है। और उसके अलावा एक आता है ट्राइकोमोनियोसिस वेजिनाइटिस, उसमें यह है कि आपका ग्रीनिश कलर का जो है वो फ्लूइड आना शुरू हो जाता है, या फिर अनकंफर्टेबल सेक्स, या यूरिन का जो है वो बार बार आना, पेशाब का बार बार आना, या रुक रुक कर आना, या बहुत ज्यादा स्मेल के साथ आना शुरू हो जाता है, या फिर ये होता है कि पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। वैसे तो जो वेजिनल डिस्चार्ज है या इस तरह की इन्फेक्शन, अगर डिस्चार्ज जो नॉर्मली किसी को होता है तो ये एक नॉर्मल चीज है। बच्चियों में जैसे पीएमएस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे माहवारी स्टार्ट होने से पहले बच्चियों में ये होता है कि उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, तो वेजिनल डिस्चार्ज वगैरह होता है। लेकिन ये है कि अगर ये किसी को होता है और इस डिस्चार्ज के साथ बहुत गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, या फिर खारिश होती है, इरिटेशन होती है, तो फिर जल्द से जल्द इसके ट्रीटमेंट के लिए अपनी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से रिज्यू करके इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है। उसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है वो फेस कर रही है, लेकिन वो डॉक्टर के सामने इसको प्रॉपरली जो है वो प्रेजेंट नहीं कर पाती है, दैट इज पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स या जेनेटिकल प्रोलैप्स। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का बेसिकली मतलब क्या है? प्रोलैप्स का मतलब होता है कि आपके किसी भी ऑर्गन का अपनी जगह से खिसक जाना, हट जाना, या फिर अपनी जगह से हिलकर दूसरी तरफ गिर जाना। तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की हम यहाँ बात करें तो इसमें
आपका पूरा पेल्विस एरिया आ जाता है। पेल्विस का मतलब क्या होता है? पेल्विस जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्से हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमारा सर है, चेस्ट है, पेट है। तो अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये एक हड्डी होती है जो डिफरेंट छोटी छोटी हड्डियों मिलकर बनती है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पेट का जो निचला हिस्सा है और हमारी जो टांगे हैं वो इससे ज्वाइंट होती है, यानी कि इस पे हमारी टांगे खड़ी होती हैं, यानी हमारा ऊपर वाला हिस्सा और हमारी टांगे हमारे पेल्विस से ज्वाइंट होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। तो इसमें हमारा फिर बाकी एरिया जैसे कि हमारे यूटेरस, ब्लैडर, वेजिनल वॉल्स या फिर जो है स्टूल पास करना, पखाने का रास्ता वगैरह आ जाता है। तो पेल्विक ऑर्गन कोलैप्स में होता है कि हमारा जो पेल्विस एरिया है उसमें से किसी भी कोई ऑर्गन जो है हमारे ब्लैडर में से या यूटेरस वॉल्स में से कोई भी ऑर्गन जो है वो स्लिप हो जाता है या अपनी जगह से खिसक जाता है। तो मोस्टली ये होता किन लोगों में है, किन खवातीन में है, या तो ये कि जिनकी मल्टीपल डिलीवरीज हुई हुई होती हैं या बहुत ही अनट्रेन्ड हाथों में डिलीवरीज हुई हुई होती हैं। उसके अलावा ये कुछ फीमेल्स में मतलब कुदरती तौर पर भी होता है क्योंकि उनके मसल्स या लिगामेंट्स जिनके वीक होते हैं बहुत, तो उनमें भी ये जल्दी प्रेजेंट कर जाता है। और उसके अलावा मेनोपॉजल वुमेन्स में जिनकी माहवारी जो है वो रुक जाती है, उसमें ये होता है कि हम फीमेल्स में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका मेनोपॉजल वुमेन्स में उस ईस्ट्रोजन लेवल हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब वो कम होना शुरू होता है तो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और उसमें जो है प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाती है। प्रोलैप्स की तशखीस कैसे की जा सकती है या फिर फीमेल्स को पता कैसे चल सकता है कि उनको इस तरह का कोई इश्यू हो रहा है? तो इसमें एक पहले तो ये होता है कि जो आपका निचला हिस्सा होता है पेट का, उसमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बोझ फील होता है, हैवीनेस रहती है, और उसके या फिर जो है वो यूरिन पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है या फिर बार बार आता है। उसमें पेशाब जो है वो रुक रुक कर आता है या बार बार आता है या पखाना करने के रास्ते में जो है वो तकलीफ महसूस होती है। बेसिकली वैसे तो इसके ट्रीटमेंट बहुत तरह के हैं जो आजकल हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो सर्जरीज की तरफ जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की तो मेरे पास हेल्थ पॉइंट का अवेलेबल है VG9 जो कि वेजिनल स्पॉस्ट्रीज है। अगर हम बात करें स्पॉस्ट्रीज इस्तेमाल करने का क्या फायदा है, उसमें ये होता है कि हम मुंह के रास्ते से कोई दवाई लेने की निस्बत ओरल इनटेक की निस्बत जो है, जो वेजिनल स्पॉस्ट्रीज होती हैं या डायरेक्टली जब हम इनको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली मेल्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ओरल इनटेक की निस्बत ये जल्दी जो है वो आपके डायरेक्टली वेजाइना में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो और दूसरा ये कि इनका कोई ऐसा नुकसान नहीं होता क्योंकि एक और किसी मेडिकेशन के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये वहीं जाके रिएक्ट करती है जहां इनकी जरूरत होती है जब हम इनको वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन पे अगर हम लोग बात करें तो इसके में सबसे पहले अवेलेबल है हमारे पास क्विकस इन्फेक्टोरिया, जिसको हम लोग ओक गैल फ्रूट भी कहते हैं या फिर जो है जफ्ते बालूत भी इसको कहा जाता है। ये इन फरवरी 2020 में इसकी कुछ डिफरेंट स्टडीज आई हैं, कुछ जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से जैसे पबमेड हो गया, स्प्रिंजेस वगैरह से जो है इसकी स्टडीज सामने आई हैं। बेसिकली ये सबसे पहले इंडिया में जो है वो फीमेल्स पे ट्राई किया गया था फॉर प्रोलैप्स या वेजिनल लूजनेस के लिए। तो इसके रिजल्ट्स जो है प्रोलैप्स में काफी इफेक्टिव नजर आए थे और उसके बाद अब ये बहुत कॉमनली रिकमेंड किया जा रहा है फॉर द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स और वेजिनल लूजनेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा फिर टैमारिक्स कैलिका है, इसमें जो कि जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करता है और उसकी वजह से बाकी जितने भी इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं उनको ट्रीट करता है, उनको कम करता है। फिर पोटैश एलम एक्सट्रैक्ट आ जाता है, इसकी भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें फंगस की वजह से वजाइना में रैशेज, इचिंग वगैरह इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं उसको ट्रीट करता है। फिर एक चीज आ जाती है दैट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है, 100 ऑफ इयर्स से जो है इसको यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट वेजिनल इन्फेक्शंस के लिए। इसको एज अ होम रेमेडी भी यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट वेजिनल इन्फेक्शंस के लिए। तो बोरिक एसिड जो है ये इसकी एक और चीज ये है कि वेजिनल पीएच को मेंटेन रखता है, जो कि हमारी हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है एकेशिया एक्सट्रैक्ट। एकेशिया एक्सट्रैक्ट जो है वो उसकी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, ये सोजिश को कम करता है और साथ साथ वेजिनल डिस्चार्ज, लिकोरिया वगैरह को भी ट्रीट आउट करता है। तो VG9 जो है ये इसमें
इसमें 7 कैप्सूल्स विद 7 स्पॉस्ट्रीज हैं। इसमें 7 स्पॉस्ट्रीज हैं, इसका मतलब ये है कि ये हम एक स्पॉस्ट्री को यूज करने के बाद आप उसको फेंक सकते हैं, दोबारा उसको यूज नहीं करना पड़ेगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीजें करनी है कि आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है। हाथ वॉश करने के साथ साथ अपना जो है प्रॉपर्ली वॉशरूम से होके यूरिन पास करने के बाद प्रॉपर्ली अपने वेजाइना को क्लीन करके साफ करके देन आपने इसको जो है वो इंसर्ट करना है और एट बेड टाइम सोने से पहले। इसको पास करने के फौरन बाद आप यूरिन वगैरह नहीं कर सकते, बट ये है कि आफ्टर हाफ एन आवर आप यूरिन पास कर सकते हैं अगर आपको फील हो रहा है तो। अदरवाइज ये कि एट बेड टाइम इसको यूज करना होता है। VG9 जो है बहुत ही इफेक्टेड और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है फॉर वेजिनल इन्फेक्शंस। सो यू कैन यूज फॉर योर वेजिनल इन्फेक्शंस, और आप अपने इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से healthpointpakistan.com से। थैंक यू।